हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके पास लेकर के हाजिर हूँ एक्सप्लेन करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। सात मई 2025 को हमारे देश की आर्मेड फोर्स ने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और अलकायदा जैसे ठिकानों के वहाँ के जो उनके हेडक्वार्टर वगैरह थे, ट्रेनिंग कैंप वगैरह थे, 9 ठिकानों को नामो निशान मिटा दिया था, उनको ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान बिल्कुल ही बौखलाया था और उसने ताबड़तोड़ आक्रमण करने की कोशिश की थी, स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। जैसा कि उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं एक टीवी चैनल पे, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो चलिए मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं उस स्टेटमेंट के अंदर। बच्चों को मसाजिद को निशाना बनाया और उसका भरपूर जवाब जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है वो मैं समझता हूं कि उनके जो 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जिनका बड़ा चर्चा था, राफेल जहाज़ों का। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमने 5 राफेल को मार गिराया है, उनका नामो निशान मिटा दिया है और उसका मलबा गिरा हुआ है। और ये एलिगेशन लगाया कि हमारे देश के सिविलियन को इंडिया ने टारगेट किया है, उन्होंने सिविलियन के ऊपर अटैक किया है। हमारे देश के अंदर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी टेरर वगैरह को फंडिंग वगैरह नहीं करते, उनको पालते वगैरह नहीं है, ऐसा वहाँ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारार एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोल रहा है। Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. Your defense minister making the admission is there, and that is why part of the reason. What the defense minister was referring to, I think he's been misinterpreted. एक टीवी इंटरव्यू के चैनल पे उन्होंने न्यूज एंकर ने पूछा उनसे, वहाँ के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, कि क्या आपने 5 राफेल को मार गिराया है तो उसका एविडेंस कहाँ है आपके पास। तो उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये हवाला दिया कि सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल हो रहा है, ऐसी पिक्चरें वगैरह आ रही है, उसका हवाला दिया। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. और उसने भी दोहराया कि हमारे इनोसेंट सिविलियन के ऊपर इंडिया ने टारगेट करा है, ऐसा शो ऑफ करने की कोशिश करी, बट उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ना ही कोई रॉ मटेरियल वगैरह है, ऐसा मार गिराया है हमारे देश के फायर जेट को। इवन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो भी असेंबली के अंदर यही स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने 5 राफेल एयरक्राफ्ट को, इंडियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। अब देखिए आप, इन सारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ भी बोल वचन दे रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट जारी कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसके देश में हो क्या रहा है। आज के इस मेरे वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, उसके चेहरे के ऊपर से नकाब को उतारने की कोशिश करेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कैसे टेरर हब है, कैसे वो बना हुआ है, कैसे वो पालता है आतंकियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मई 2025 को बहुत ही ज़्यादा बौखला कर करके पाकिस्तान हमारे बॉर्डर एरिए के अंदर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, मिसाइल वगैरह से हमला करने की कोशिश करता है और वो अटैक करता है। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, भटिंडा, आदमपुर, चंडीगढ़ शामिल है। राजस्थान का नाल, फलोदी और गुजरात का भुज शामिल है। इसके अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, उसने ताबड़तोड़ गोलीबारी करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। ये हमारे देश की आर्मड फोर्स और एमए की कंबाइंड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज वगैरह हुई है उसके अंदर बताया है, आपने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. ये सारे जितने भी ड्रोन वगैरह से अटैक किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, इस बॉर्डर एरिया के अंदर जितने भी अटैक आए थे, हमारे देश के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको आकाश में ही
ऊपर आसमान में ही जहां से उड़ के आ रहे थे उनको वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। नेशनल बाउंड्री से इतनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो भी शामिल था, आकाश भी शामिल था, जिन्होंने इसको बिल्कुल ही नामो निशान मिटा दिया। पाकिस्तान के इस सारे जितने भी ड्रोन वगैरह से, मिसाइल वगैरह से अटैक आ रहे थे इस हमारे देश के बॉर्डर एरिया के ऊपर, इसके अगेंस्ट में हमारे देश ने भी एयर स्ट्राइक करा। सेम डे ही ड्रोन को उड़ाया यहाँ से। ड्रोन को उड़ाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो चाइना से इंपोर्ट किया हुआ था उसको नामो निशान मिटा दिया लाहौर के अंदर। वहां पर ड्रोन ने जा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल ही। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. जितने भी रिटेलिएशन अटैक वगैरह हुआ है पाकिस्तान के ऊपर या फिर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है, उसके बाद हर एक अटैक के बाद हमारे देश की MEA और आर्मेड फोर्स की कंबाइंड प्रेस ब्रीफिंग हुई है और उन्होंने पूरी डिटेल बताई है और हमेशा ये बोला है उसके अंदर कि हमने केवल मिलिट्री वगैरह को या सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया है, केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हिट किया है हमने, उसी को ही ध्वस्त किया है। We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. बट फिर भी पाकिस्तान हमेशा से एलिगेशन लगाता रहा है, वो स्टेटमेंट देता रहा है, वहाँ के मिनिस्टर वगैरह बौखला करके स्टेटमेंट देते रहे हैं कि इंडिया ने सिविलियन वगैरह को टारगेट किया है, जबकि हमारा देश MEA वगैरह लगातार ये स्टेटमेंट दे रहा है, जारी कर रहा है कि हमने किसी भी सिविलियन वगैरह को अटैक नहीं किया है और ना ही उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है। MEA ने यहाँ तक बताया कि TRF ने जो 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था पहलगांव के अंदर, उसका पहले उसने एक्सेप्ट किया था, उसको ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और फिर एक दिन के बाद डिनाई कर दिया था और फिर दूसरे दिन दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया कि हमने ये हमला किया है। यही MEA ने भी डिक्लेयर करा, स्टेटमेंट वगैरह दी। This was after the fact that the TRF claimed responsibility for this attack not once but twice within a few hours after the incident. और बोला कि पाकिस्तान भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और UNSC में जा करके वो क्लेम करता है कि हम कोई टेररिस्ट वगैरह को पनाह नहीं देते, हमारे यहाँ कोई भी टेररिस्ट वगैरह नहीं फलता फूलता, ना हम ही उनको सपोर्ट करते हैं, ना उनको फंडिंग करते हैं। ऐसा UNSC में जा करके रोना रोता है, गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि इंडिया ने हमारे देश की सिविलियन के ऊपर अटैक किया है, उसने हमला किया है। ऐसा एलिगेशन लगाता है पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्काई न्यूज़ चैनल के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संगठन को हमने पाला पोसा है, पास्ट में उनको फंडिंग वगैरह भी की है, हमारे यहाँ पर ऐसा किया गया है, वहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पर वही फलते फूलते भी हैं, हम पालते हैं। ऐसा स्काई न्यूज़ चैनल के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर के, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट वगैरह दिया था। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. और जब यही सवाल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा गया तो वो बिल्कुल ही मुकर गया। उसने बोला कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर बेवकूफ़ है, पागल है, वो ऐसे ही स्टेटमेंट दे रहा है। No terrorist camps in Pakistan.
you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. What the defense minister was referring to, I think he's been misinterpreted. 7 मई 2025 को हमारे देश की आर्मेड फोर्स ने जो स्ट्राइक करा था उसके अंदर कई सारे जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और अलकायदा के बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट मारे गए थे, उसके अंदर मरे हैं। कुछ टेररिस्ट के नाम मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह थी पास्ट के हमारे देश के ऊपर जो अटैक वगैरह हुए हैं उसके अंदर। पहला मुदस्सर खालिद खास, ये बहुत ही बड़ा टेररिस्ट था, ये भी मारा गया है इसके अंदर। दूसरा हाफिज मोहम्मद जमील, ये भी बहुत बड़ा टेररिस्ट था, ये भी मारा गया है इसके अंदर। तीसरा मोहम्मद यूसुफ अजहर खालिद, ये भी मारा गया है इसके अंदर। फोर्थ मोहम्मद हसन खान, ये भी बहुत बड़ा टेररिस्ट था, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराता था अपने टेररिस्ट वगैरह को, और ये भी मारा गया है इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, हाफिज सईद के जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसके परिवार के 10 लोगों की जान गई थी इसके अंदर, और वो सारे ही इसी के अंदर शामिल थे। जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के अंदर शामिल थे, वो हेड वगैरह थे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद की, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराते थे, बेस कैंप वगैरह के अंदर रहते थे। इसलिए जब इंडिया ने बेस कैंप वगैरह को उड़ाया, वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर वगैरह को उड़ाया, तो उसमें ये भी सारे लोग मारे गए। जितने भी टेररिस्ट के नाम मैंने बताए हैं आपको, ये सारे लोगों को पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर लपेट कर करके इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इनके फ्यूनरल में। और वहाँ पर कई सारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह थे, वहाँ की पाकिस्तान की पुलिस वगैरह थी, उस फ्यूनरल में शामिल थी इन टेररिस्ट के फ्यूनरल के अंदर। और कैसे वो रो रहे थे सारे, कैसे वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, अंतिम नमाज अदा कर रहे थे। यही असली चेहरा है जिसको टीवी चैनल वगैरह पे पूरे वर्ल्ड ने देखा होगा, और इससे पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और अलकायदा जैसे आतंकियों को पालता है, पनाह देता है, उनको फंडिंग करता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिर मुनीर, अपनी एक सेना को ब्रीफिंग दे रहा था, वहाँ पर उनको एक स्टेटमेंट जारी कर रहा था। आप देखिए पहले स्टेटमेंट, तब फिर मैं बताता हूँ आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में। तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, ठीक है, ये है आपका कानून। आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कैसे ही इस्लामिक जिहादी की तरह स्टेटमेंट दे रहा है। कोई कहेगा ये किसी देश का आर्मी चीफ है। अगर किसी भी देश का आर्मी चीफ ऐसा होगा, जिहादी सोच वाला होगा, ऐसा करने वाला होगा जैसा कि वो स्टेटमेंट वगैरह में बोल रहा है, तो आप सोचिए उस देश का क्या होगा। वो देश टेररिस्ट हब बनेगा, वहाँ पर टेररिस्ट फलेंगे फूलेंगे, वहाँ पर टेररिस्ट को ही फंडिंग वगैरह होगी। और यही असली चेहरा है पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पालने का, जिसको हमने पूरे वर्ल्ड ने देखा है। इसीलिए हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और स्ट्राइक किया, जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग कैंप को, बेस कैंप को, हेडक्वार्टर को, ट्रेनिंग सेंटर को नामो निशान मिटा दिया। अब मैं आपको पाकिस्तान की असेंबली के अंदर पाकिस्तान का एक एमएलए स्टेटमेंट दे रहा है, वो अपने ही प्रधानमंत्री को लताड़ रहा है। आप देखिए, इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इसने पाकिस्तान के पीएम को ही धो डाला। ऐसा हालत है वहाँ पे पाकिस्तान के पीएम की, डिफेंस मिनिस्टर की, वहाँ के आर्मी चीफ की। कोई भी सिविलियन वहाँ पर इन सारे लोगों की इज्जत नहीं करता, क्योंकि ये सारे है ही हैं बेकार बिल्कुल ही। ऐसा देश क्या लड़ेगा हमारे देश से, जहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम डिफेंस मिनिस्टर को ही धो डालते हैं वहाँ के एमपी एमएलए और वहाँ के सिविलियन। ऐसा देश हमारे देश से क्या लड़ेगा। बस वो बुज़दिली में, बौखलाहट में हमारे देश के एलओसी बॉर्डर एरिया के ऊपर
हैवी फायरिंग वगैरह करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नुकसान वगैरह हो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा उसके बस की बात भी कुछ नहीं है। कितनी बार पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है और वो जितनी बार करता है उतनी बार मुंह की खाता है, बट फिर भी दोबारा से ऐसा करने लग जाता है। आप जितना मर्जी यूएन उसको फटकार लगा ले, फॉरेन कंट्रियाँ उसको फटकार लगा ले, लेकिन वो नहीं सुनता। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।